दून में ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का विरोध। स्थानीय लोगों ने उठाए सवाल। बिना परमिशन के हो रहे कुछ काम। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रहा निर्माण। देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। पिछले 2.5 साल से इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अब यही बिल्डिंग विवादों में घिरती दिख रही है। स्थानीय लोगों ने भी इसे लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल राजधानी देहरादून में ये ऐसी बिल्डिंग है जहां करीब 75 दफ्तर एक छत के नीचे होंगे और 900 कारें पार्क की जा सकेंगी। ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहा है और 180 करोड़ के बजट से तैयार होने वाली ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य पिछले 2.5 साल से चल रहा है, जिसका काम पूरा करने की डेडलाइन अक्टूबर 2025 थी। लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य चल रहा है, इस बिल्डिंग का काम 25% ही पूरा हो पाया है, जिसके चलते काम में लगातार हो रही देरी से अधिकारी भी नाराज हैं और जिलाधिकारी ने काम में लेट लतीफी करने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में सिंगल बेसमेंट बनाने की अनुमति मिली थी, लेकिन कंपनी ने बिना अनुमति के डबल बेसमेंट के लिए मिट्टी खोद डाली, जिसकी शिकायत खनन विभाग को मिलने के बाद ठेका कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का, राज्य सरकार का। इस प्रोजेक्ट को संपादित करवाने के लिए ओवरऑल जिम्मेदारी CPWD को दी गई है और इसमें जो भी टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स होते हैं तो उसमें CPWD इज अकाउंटेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट और उन्हीं के द्वारा NPRs प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनको रिजॉल्व करवाने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन जहाँ पर लापरवाही है तो उसमें लाइक एनी अदर फॉर्म डील भी किया जाता है स्ट्रिक्टली। एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द माइनिंग डिपार्टमेंट, उनसे रिप्लाई सीख किया गया है। उनके रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री पाए जाएंगे तो जो माइनिंग के रूल्स हैं उसका माइनिंग डिपार्टमेंट उचित निर्णय लेगा अपने स्तर से। वहीं इस ग्रीन बिल्डिंग को लेकर एक और नया विवाद सामने आया है। मामला ग्रीन बिल्डिंग के अंदर लगाए जाने वाले RMC प्लांट का है। समझौते में साफ तौर पर कहा गया है कि ग्रीन बिल्डिंग का काम करने वाली कंपनी कैंपस में किसी भी तरह का हॉट मिक्स प्लांट का और RMC प्लांट नहीं लगाएगी। इससे पहले जब कंपनी ने प्लांट लगाया था तो जिला प्रशासन ने उसे बंद करवा दिया था। हैरानी की बात यह है कि अब कार्यदायी संस्था इसी प्लांट को दोबारा लगाने की अनुमति मांग रही है, जिसे जिला प्रशासन ने बंद करवा दिया था। वहीं इसी बीच स्थानीय लोगों ने भी ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया है। देखिए, ग्रीन बिल्डिंग का जो कार्य हरिद्वार रोड पर पुराने रोडवेज पर चल रहा है, ये हमारी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो सरकार CPWD के माध्यम से यहाँ करा रही है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये कार्य हो रहा है। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, अक्टूबर में इन्होंने ये कार्य हैंडओवर करना था और मौके पे अभी 20% भी मुझे लगता है कार्य पूरा नहीं हुआ है। कई खामियां यहाँ पर देखी जा रही हैं, जैसे कि इन्होंने RMC प्लांट जो है अंदर अपने प्रांगण में लगाया है, जो कि इनके बॉन्ड में भी नहीं है और कई बार क्षेत्रीय लोगों के बार बार कहने पर भी यह कार्य जो है गलत तरीके से संचालित जो यहाँ पर ठेकेदार है वो कर रहे हैं। और पीछे की तरफ कई जगह जो है सड़क की ढांगे भी गिर रही हैं, जो कि कल को आने वाली बारिशों में बड़ी एक आपदा का कारण बन सकती है। बता दें कि ग्रीन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट EPC प्रोजेक्ट है, जिसमें सभी तरह की अनुमति लेने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है और अनुमति लेने के लिए लगने वाले शुल्क भी ठेकेदार को ही अदा करने होते हैं। ग्रीन बिल्डिंग निर्माण के लिए भी MDDA देहरादून से अनुमति ली जानी थी और इसी क्रम में पिछले साल जून में MDDA देहरादून द्वारा 3 करोड़ 50 लाख रुपए का डिमांड नोट भी निकाला गया था, जो पैसा जमा नहीं किया गया और आज तक भी ग्रीन बिल्डिंग का नक्शा MDDA देहरादून द्वारा अप्रूवल नहीं किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग बिना नक्शे के अप्रूवल के ही बनाई जा रही है। देहरादून की ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण कार्य में हिला हवाली चल रही है। स्थानीय लोग भी नाराज हैं। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है।